आज है डेट 16 मार्च। कल मैंने आपको बताया था साताल में 15 मार्च को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और सीन क्या है, सीन ऐसा है कि आज का जो आफ्टर मैथ है 16 तारीख को, कल रात को ऐसा सीन चल रहा था। जब मैं अपने घर के अंदर रूम के अंदर सोया था तो मैं सुन रहा था हवा कितनी तेज़ चल रही है। और आपको ये पता चलेगा इससे, ये देखो आपको दिखाता हूँ एक सीन। तो आप लोगों को ये रोड पर, ये बेसिकली जो गरुड़ ताल से आगे को रोड जाती है साताल को, वो वाला नज़ारा है। यहाँ पे आप पत्तियाँ देख रहे हो कितनी सारी, और आगे देखो पूरी पत्तियों से रोड भर रखी है। और भाई कुल मिलाकर ना अभी गलत सीन हो रखे। नीचे एक पेड़ भी गिरा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह जब मैं उठा तो मैंने भानु की वीडियो देखी। भानु जो अपना एक भाई रहता है तो साताल में उसने डाली थी कि नीचे पेड़ भी गिर रखा है और कयाक वगैरह बच गई पेड़ गिरने से, मतलब। तो मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, शायद अभी पेड़ नीचे काट ही रहे, मेरे को साउंड आ रही है। फिलहाल मैं आपको बाइक पे चलते चलते वो नज़ारा दिखाता हूँ रोड का कैसा हो रहा है। ये देखो भाई, मतलब आगे तो रोड ही नहीं दिखाई दे रही है। देखो ये दिख रहा है आपको, पिरूल कैसा पड़ रखा है। ये पूरे रोड पे पिरूल और पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं भाई। ये आप देख रहे हो नज़ारा कैसा हो रखा है, ऐसा कुछ नज़ारा हो रखा है। रास्ते पे पूरे पिरूल ही पिरूल है। देखो ये नज़ारा बढ़िया है। कल जो आंधी तूफान आया था साताल वाले एरिया में भाई, उसने बहुत बुरा हाल कर रखा है। आपको रास्ते में पेड़ की जो पत्तियां वो देख के तो लग रहा होगा कि बड़ा ठीक है, चलो यार पत्तियां गिरी है, बट ये देखो ना, ये यहाँ पे देख रहे हो एक पेड़ गिरा है। ये अब यार ये पेड़ बेचारा, ओहो, जो ये वाला आपको पेड़ दिख रहा है ये सामने, इस पेड़ का जो ऊपर का सेक्शन है वो गिर चुका है। और उधर भी पेड़ गिरा है, उधर भी एक जो ऐसे करके एक ब्रांच दिख रही है पेड़ की, उधर से भी नीचे गिरा है। तो आज भारी नुकसान हुआ है यार। ये देख रहे हो इतना बड़ा पेड़ गिर गया है। ये भाई अच्छा खासा एरिया है। और बेचारा, ओहो, देख रहे हो आप, इसमें नए नए पत्ते आ रहे थे। बट प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, वो मेरे या आपके हिसाब से नहीं चलती। प्रकृति को जैसा ठीक लगता है वो वैसा करती है। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी आपको आगे का दिखाते हैं कि अभी क्या सीन चल रहा है आगे रोड पे। ये देखो यहाँ पे जो पेड़ गिर रखा है उसको साइड कर रहे हैं। थोड़ा मैं लेट से आया हूँ यहाँ पर वो देखो एक सामने JCB लगी हुई है जो कि उस पेड़ को वो साइड कर रही है। पेड़ बेसिकली यहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ गिरा था, ये यहाँ से ऐसे नीचे। तो ये दिख रहा है पेड़ का आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा वो है, ये आधा हिस्सा है पेड़ का। और ये कयाक पे गिरने से बच गया, ऐसा भानु जी ने बताया था अपनी रील में हमें सुबह सुबह। ऐसा कुछ नहीं भानु, ये आधा हिस्सा है क्या इसका? हाँ ये आधा हिस्सा है जिसको। ये पेड़ कौन सा वाला इधर से गिरा गया? यहाँ पे बहुत नुकसान हो चुका है। तो भाई प्रकृति के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। प्रकृति को जैसा मन करता है प्रकृति वैसा करती है। और आगे JCB ने रास्ता क्लियर कर दिया है, नहीं तो आज साताल में ऐसे ही जाम लगे रहता अगर ये JCB नहीं आती टाइम पे। तो वो देखो हट ही गया फाइनली। हाँ हट के गया, अभी इसको टाइम लगेगा। आप पता है अब इसको रोड बाई रोड ले जाएंगे, क्या करेंगे भाई? ये पेड़ कितना बड़ा है। अच्छा आगे से नीचे की तरफ, लेक की तरफ, लेक के वहाँ पे ये आपको दिख रही, ये है BSNL की फाइबर। ये बेसिकली अभी यहाँ पे कुछ महीनों पहले ही, क्या बोलते हैं, जो पोल्स आपको दिख रहे, सामने एक पोल हो गया और सामने एक पोल, तो ये BSNL की फाइबर इस साताल की तरफ आ रही थी। तो ये जो वायर है ये भी सामने वाले पोल से नीचे की तरफ गिर चुकी है। और जो सामने चीड़ का पेड़ दिख रहा है आपको, इसको यहाँ से ऐसे करके नीचे डालेंगे लेक की तरफ। JCB चलाना भी टास्क है वैसे यार। हाँ। सब एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो सही चला रहे हो। हाँ तो फाइनली वो पेड़ हट चुका है। और साताल में ये क्विक रिस्पांस देख के बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि साताल में व्यवस्थाएं कितनी सुधर चुकी हैं। जिन लोगों ने भी ये JCB मंगवाई और ये पेड़ हटवाया, भाई बढ़िया, क्या बात है यार, मतलब ना मज़ा आ गया। और अभी रोड में जो ये थोड़ा ऐसे पत्थर फैले हैं, इनको भी अभी साफ़ किया जाएगा, क्योंकि ये भी अभी दिक्कत दे सकते हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको ये पत्थर आराम से ले सकते हैं। अगर आप इसको देखो, इसकी हाइट है अच्छी खासी इस पत्थरों की। तो ऐसा कुछ सीन, JCB अभी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत क्लीन कर रही है। हम चलते हैं आगे और आपको आगे का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं, आगे क्या चल रहा है। आगे कुछ नया है क्या? लेट्स सी, देखते हैं। ये हमारे सचिन भाई हैं। अब रोड पे क्या है भाई, जो शहर वाले लोग हैं और जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। शहर में रहने वाले लोगों को पॉलीथीन, कूड़ा कचरा, इनसे सामना करना पड़ता है। और जो पहाड़ में लोग हैं उनसे जो प्रकृति का पार्ट है, जो पत्तियाँ, उनका सामना करना पड़ता है। क्योंकि रात को जो यहाँ पे तूफान चला था भाई, उससे इतनी सारी पत्तियाँ गिर चुकी है कि जो अपना थोड़ा एरिया है आगे का वो साफ़ करना मैंडेटरी है।
आवश्यक है, ऐसा वाला सीन है। तो अभी सफाई चल रही है सचिन भाई के द्वारा, और जब भी मैं सातल आता हूँ सचिन भाई की दुकान के पास रुक ही जाता हूँ भाई, कभी ना कभी। अभी सूजल भी है नीचे भाई, लंबी हाइट वाला जो अपना भाई है एक सूजल से मिलाता हूँ मैं आपको। वो देखो, वो देखो, वो है सूजल, देखो सामने। तो ये हमारे सूजल भाई है नीचे जो भी बैठे हुए हैं। सातल में जब आंधी तूफान चलता है ना, तो जो कयाक बोट्स हैं उनकी ऐसी ही तैसी हो जाती है, क्योंकि पानी और ये पत्ती धूल ये सब मिक्स हो जाता है ना, तो भाई इसको सफाई की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे सूजल भाई कर रहे हैं। ये देखो, ये हमारे सूजल भाई है। आपने हम सूजल भाई को पिछली वीडियो में देखा होगा ऐसा कुछ सीन। तो ये सूजल भाई की कयाक से। सर आप दूसरी बार आ रहे हो हमारे ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में भी आए हो आप। पहले के ब्लॉग में कभी नहीं। अब सूजल कह रहा है मैं पहले के ब्लॉग में आपके आया हूँ नहीं आया हूँ। यार सूजल भाई पहले इधर रहते ही नहीं थे ज़्यादा, आजकल तो आता है भाई तू इधर। बातें करा लो सूजल से भी। तो भाई कुछ इस तरीके से सफाई चल रही है कयाक्स की, और एक तरफ जेसीबी है, एक तरफ कोई झाड़ू लगा रहा है, एक तरफ कोई कयाक की सफाई कर रहा है, मतलब काम ही काम चल रहा है। बस एक मैं ही हूँ जो कि सुबह सुबह सातल आ जाता हूँ एक चाय पीने बढ़िया चिल मोड पे, और लोड ही नहीं है ना कोई यार। कभी कभी चिल मोड पे भी रहना चाहिए वैसे यार, मेरे को लगता है। ये लेक में पत्तियाँ देखो ना, ये सामने जो पत्तियाँ दिख रही है, रुको आप लोगों को थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखो ये पत्तियाँ क्या मस्त लग रही है ना, पत्तियाँ ही पत्तियाँ, उनके बीच में ये रैपर गलत है। ओहो हो भाई सूजल, ये ओरियो तू ही खाता है बेटा, देख ले भाई ओरियो। मैं मुझे उतना नहीं खाता हूँ। चल यार तू कह रहा है तो मान लेता हूँ यार, जब ऊपर जाएगा तो इसको डाल देना कूड़ेदान में। ओए ऐसा कुछ सीन है यार। व्लॉग बनाते बनाते रैंडम आ गया, मुझे नहीं पता यार मैंने ये व्लॉग क्यों बना दिया, पर मैंने बना दिया भाई। मन कर रहा था, कल की तरह गोप्रो जेब में था, बस बना दिया गोप्रो से व्लॉग। सातल में आपको पहले भी बताया था मैंने एक व्लॉग में कि सातल के जो बंदर हैं बड़े खतरनाक हैं। जैसे कि ये बंदर देखो, ये अभी इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, अभी मेरे लिए तो खतरनाक नहीं है। वो जो कूड़ादान है इनमें इन लोगों ने एक लूप होल ढूंढ लिया, पता नहीं कहीं ना कहीं से ये अंदर घुस जाते छोटे वाले बंदर हैं। हालांकि इसमें जाल जो है वो लगा दिया है, एक बाउंड्री लगा दी है, बट फिर भी घुस जाते हैं। अभी रोड पर पूरे बंदर ही बंदर है, ये बंदर वो बंदर ही बंदर। और रोड पे पत्तियाँ, और जो ये पाइन ट्री है, चीड़ का पेड़ है, इसका जो पिरूल यानी कि पत्तियाँ गिरती है बस वही दिख रही है आगे तक पूरी, देखो यहाँ से वहाँ तक। आज सुबह सुबह सातल के नज़ारे भी अलग है कुछ। अरुण जी क्या हाल चाल है? सातल में भी रात को यहाँ पे भी तूफान आया था। अरे तो कुछ गजब भी सीन और का, कहीं चेयर ओढ़ रखी है, कहीं पे जो ये आई लव सातल वाला ये दिल है ये पूरा ऐसे पलट चुका है, पत्तियाँ ही पत्तियाँ। इधर भी एक दिल है, ये भी पलट चुका है भाई, खतरनाक सीन चल रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सातल में कल रात को कितना भयंकर तूफ़ान आया होगा। क्योंकि अगर मैं आपको एक नज़ारा और दिखाऊं तो शायद आप लोग समझेंगे कि हाँ यार पेड़ों में क्या बोलते हैं जो हवा है वो किस तरीके से ऐसे फ़्लो हुई होगी। आपको दिखा दूँ, ये देखो ये जो लेक वाला सेक्शन है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपको 3-4 टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी। पहला इसमें आपको जो बाँझ की पत्तियाँ दिखाई देंगी, फिर उसके बाद पिरूल, जिसे जो कि बेसिकली पिरूल मतलब कि जो पाइन ट्री है, जो चीड़ का पेड़ है, उसकी जो पत्तियाँ होती है वो। अगली चीज़ जो ठीठा होता है, कल मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था, जो जब ठीठा स्टार्टिंग के फेज़ में होता है, मुलायम होता है, तो वो ठीठे के जो क्या बोलते हैं सेक्शन है वो भी कुछ उड़ के आए हैं। और जो लास्ट चीज़ इसमें बच जा रही है वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से जो उड़ के बोतलें आई हैं वो है, ऐसा कुछ सीन। और ये देखो कयाक का जो झुंड है ना ये वाला, ये कितना बढ़िया लग रहा है। सारी कयाक एक ही साइड को आ चुकी है। अरे एक कयाक वो सामने आपको दिख रही है, एक कयाक उधर लावारिस भी घूम रही है। वो सातल के जो लोग हैं उन्होंने एक टेम्परेरी ब्रिज भी तैयार कर दिया था। मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पे जो ब्रिज है वो टूट गया है, बट यहाँ पे लोगों ने एक टेम्परेरी ब्रिज तैयार कर दिया। देख रहे हो, मतलब भाई कला तो है, कला है और आगे बढ़ने की क्षमता भी है सातल के लोगों में, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये खुद से काम किया गया है। सिंचाई विभाग का एक बंदा आया था, वो यहाँ पे सर्वे करके गया था, अभी तक उसकी तरफ से कोई अपडेट आई नहीं, बट लोगों ने अपडेट दे दी है उसको कि भाई हमने एक टेम्परेरी ब्रिज है वो तैयार कर लिया है। देखो ये ब्रिज है, ये दिख रहा है आपको वहाँ तक। कल रात जो तूफ़ान आया था, आंधी तूफ़ान आया था, उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी। मैं इस रास्ते आ रहा था, हिडिंबा टेम्पल वाला जो रास्ता है, मंदिर का रास्ता,
तो उसमें एक चीड़ का पेड़ दिखा। आपको मेरे ऊपर ये चीड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसके एग्जैक्ट नीचे भाई इसकी जो ब्रांचेस गिरी है। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई इस रास्ते में होता तो उसका क्या होता उस टाइम पे। ये देखो ये चीड़ का पेड़ है और ये यहाँ पे देखो ये ब्रांचेस दिख रही है भाई, कितनी बड़ी है लिटरली। पता नहीं गोप्रो में सब कुछ ऐसा छोटा छोटा लगता है, बट यहाँ पे अगर मैं हाथ रखूँ तो आपको पता चलेगा कितना बड़ी ब्रांच है। ये किसी के सर पे गिरता तो भाई हाल बेहाल हो जाता उसका, है ना, डेंजरस। तो अभी मैं आज जा रहा हूँ फिर से हिडिंबा टेम्पल मंदिर की तरफ। आजकल मैं हिडिंबा लगभग रोज़ जाता हूँ। कल मैं नहीं जा पाया क्योंकि कल क्या हुआ, कल मैं फिर आ रहा था, जैसे ही मैं थोड़ा आगे पे पहुँचा बारिश स्टार्ट हो गई। और क्योंकि मेरे पास ना अम्ब्रेला थी ना कुछ, तो इसलिए मेरे को वापस लौटना पड़ा, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ सीन आजकल सोचा थोड़ा हो आता हूँ, मन कर रहा है, टाइम है तो मेरे को करीब 4-5 दिन हो गए कंटिन्यू जाते जाते मंदिर डेली। आज मंदिर में सफाई का दिन है, आज मैं कर रहा हूँ भाई मंदिर में सफाई। कल आए हिडिंबा में भी बहुत बड़ा तूफान, तो यहाँ पे पत्ते ही पत्ते हो गए, तो आज मेरे को सफाई के काम पे लगा रखा है। चलते चलते मैं हिडिंबा मंदिर आ गया था, तो आज चलिए सफाई। सबको करनी सफाई भाई, सबको। हो गया, इधर की सफाई हो गई। आपको ये दिख रहा है पेड़, इसका इतना बड़ा हिस्सा पूरा टूट गया है। ये भी कल भाई, ये मतलब एक पूरा पेड़ के बराबर है जो आपको हिस्सा दिख रहा, ये इसकी ये वाली ब्रांच है, ये टूट रही है पूरी, और ऐसा लग रहा है मानो पेड़ गिरा हो पूरा। यहाँ पे जो हिडिंबा को पानी जाता है ना, वो जाता है यहाँ से। देखो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये नेचुरल स्प्रिंग है, प्राकृतिक स्रोत है, बूंद बूंद करके आ रहा है। फ़िलहाल गर्मियों में ऐसे ही आता है जगह जगह से। फिर ये जो पानी है ये स्टोर होता है इस टैंक में, और यहाँ से मोटर चला के ये जो पानी है ये जाता है हिडिंबा को। तो अभी एक ललितदा है, वो सूर्य गांव रहते हैं, तो वो बेसिकली इधर जो पानी है वो मोटर चलाने का काम करते हैं जब भी वो आते हैं। तो अभी मैं ऊपर से आ रहा था तो उनको एक हेल्पर की ज़रूरत थी किसी के साथ की, तो मैंने कहा मैं चले जाता हूँ। तो महाराज जी को प्रणाम किया हमने और फिर आ गए। तो अभी ये कुछ काम चल रहा है पानी को ऊपर पहुँचाने का हिडिंबा धाम की तरफ। मिक्सअप है, मिक्सअप जैसे पीके भाई के भैया जो हैं, नहीं वो वहाँ पे नहीं हो रहा। पानी ऊपर पहुंचाने का काम हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे 7 साल की तरफ। तो एक चीज़ जो मैंने सीखी, आप धीरे धीरे ही सीखते हैं। आज मैंने क्या सीखा नया, पेशेंस, जिसे कहते हैं धैर्य। मोटर चलाने के बाद वहाँ 1 घंटा बैठना, मैं समझा कितना टास्क हो सकता है। पहले मुझे लगा था जब स्टार्टिंग के 10 मिनट बीते
मुझे ऐसा लगा 30-40 मिनट हो गए, पर वो इनके 10 मिनट ही हो रहे थे। तो आज मैंने एक नई चीज़ सीखी जिसे कहते हैं पेशेंस, धैर्य। और अभी मौसम धीरे धीरे ख़राब होने लग गया है, ऊपर बादल लग चुके हैं। वो देखो बादल दिख रहे हैं आप लोगों को, काले काले बादल भी आ रहे हैं भाई। अब पता नहीं आज बारिश होती है या नहीं होती है, अभी कुछ पता है नहीं, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है बड़ी मस्त। बारिश आज भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा ना। क्या बढ़िया नज़ारा है भाई, जो चीड़ के पेड़ से हवा जब चलती है ना तो ऐसी आवाज़ आती है, मस्त। चलो चलते हैं फिर, और आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब जो प्रकृति है उसका मज़ा लेते हुए चलते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, आप देख रहे हो नज़ारा क्या बढ़िया लग रहा है। चीड़ के पेड़, वो गैप में धूप थोड़ी सी, और पीछे पहाड़, मौसम काला हो रखा है। तो चलो आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।